हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के वन लाइनर को देखेंगे, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से या तो आदेशानुसार या वाहक को देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अभिप्रेत है। क्या कह रहा है कि प्रक्रम में लिखित निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से या तो आदेशानुसार या वाहक को देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अभिप्रेत है। तात्पर्य है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, वास्तव में कोई भी लिखित जिसमें बताए गए धन को प्राप्त करने का अधिकार केवल परिधान द्वारा अंतरित हो सकता है, वह प्रक्रम में लिखित होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट एक प्रकार से धन का भुगतान चुकाने वाला वचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विनिमय में तीन प्रकार के तीन पक्षकार होते हैं। विनिमय पत्र में तीन पक्षकार होते हैं। जो व्यक्ति आदेश देता है उसे लेखीवाल कहते हैं। जिस व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है उसे ऊपरवाल कहते हैं। और जिस व्यक्ति को भुगतान प्राप्त करना होता है उसे पाने वाला कहते हैं। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि ऊपरवाल के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी दिया गया है तो उस जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रतिग्रहण करने के लिए कहा जा सकता है तो भी वह प्रतिग्रहण कर सकता है और इसे जिक्रीवाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया है और जिसका मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है। चेक का प्रतिग्रहण करना आवश्यक नहीं है। सामान्य अनुक्रम में इसका कभी भी प्रतिग्रहण नहीं किया जाता है। इसे जारी रखने के लिए नहीं दिया जाता। इसे तुरंत भुगतान प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। इसे अनुग्रह दिवस नहीं मिलता। क्या कह रहा है, इफ द नेम ऑफ एनी पर्सन अदर देन द above has also been given, who can be asked to receive a copy if needed, he can still receive it and it is called जिक्रीवाल। क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, धारक यानी कि होल्डर का तात्पर्य बेयरर लिखित के धारक तथा ऑर्डर लिखित के पृष्ठांकित से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा स्वामी जो मूल्य देकर तथा सद्भाव से लिखित लेता है उसे सम्यक अनुक्रम धारक कहते हैं। क्या कह रहा है, द ओनर हु गिव्स द वैल्यू एंड हु रोट इट इन हमली इज कॉल्ड ए राइट सीक्वेंस स्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जब पृष्ठांकन करता लिखित पर केवल अपने हस्ताक्षर करता है इसे निरंग पृष्ठांकन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, चेक का ऊपरवाल सदैव बैंक ही होता है। देखिए पहले वाला, व्हेन एंडोर्समेंट मेक ओनली इट्स सिग्नेचर ऑन द राइटिंग इट इज कॉल्ड क्लोजरलेस एंडोर्समेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लर्क का ऊपरवाल सदैव बैंक ही होता है। देखिए, द बैंक ऑफ द क्लर्क इज ऑलवेज द बैंक ऑलवेज हैज इट। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है, ऊपरवाल होता है। फिर चेक का लेखीवाल इस बात का आश्वासन देता है कि युक्त समय में प्रस्तुत किए जाने पर बैंक चेक का भुगतान कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब कोई चेक निश्चित काल के बाद देय हो तो उसकी परिपक्वता के बाद दायी व्यक्ति को भुगतान के लिए 3 अनुग्रह दिवस डे ऑफ ग्रेस दिया जाता है। क्या कह रहा है कि when the check is given after a certain period after its maturity, the third person is given their grace day, a day of grace to pay। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, विनिमय पत्र दो प्रकार से असंदाय हो सकता है, अर्थात अप्रतिग्रहण द्वारा तथा
अनादरित द्वारा अनादर डिसऑनर हो जाने के बाद यदि धारक चाहे तो नोटरी पब्लिक द्वारा अनादर का तथ्य लिखत के ऊपर नोट करवा सकता है। सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग द एक्सचेंज लेटर कैन बी एंजॉयड in 2 ways after the customer has been distributed by the customer and exposed by the expedient. If the holder wishes, then the face of dishonor by the notary public will be written above. Can note down section 99. नेक्स्ट पॉइंट है, अनादर के तथ्य के नोट करवाने के बाद उस नोट का प्रमाण पत्र भी लिया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र नोटरी से ही लिया जाता है और प्रसाक्ष्य यानी प्रोटेस्ट कहते हैं इसे। सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग 100 में कहा गया है कि आफ्टर द फैक्ट द डिसऑनर इज नोटेड ए सर्टिफिकेट of that note can also be taken. The certificate is taken from the notary and the protest says section 100. नेक्स्ट पॉइंट है, चेक क्रॉस का प्रभाव चेक के भुगतान के ढंग पर होता है। धारक ऐसे चेक का भुगतान बैंक से स्वयं नहीं ले सकता। क्रॉस चेक का भुगतान केवल किसी बैंक के जरिए ही लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ की विनिमय पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन में जिक्रीवाल नामित है, वहां जब तक विनिमय पत्र ऐसे जिक्रीवाल द्वारा अनादृत न कर दिया गया हो वह अनादृत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ की चेक पर उसके मुख भाग को काटती हुई दो समांतर आड़ी रेखाओं के बीच और कंपनी शब्द या उनका कोई संक्षेपाक्षर या केवल दो समानांतर आड़ी रेखाएं प्रक्रम में नहीं हैं, शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दिए गए हैं, वहां ऐसा बढ़ाना क्रॉस करना समझा जाएगा और वह चेक साधारणतया क्रॉस चेक किया हुआ समझा जाएगा। सेक्शन 123। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जहाँ की चेक पर उसके मुख भाग को काटते हुए बैंकर का नाम प्रक्रम में नहीं है यानी निगोशिएबल नहीं है, शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दिया गया है, वहां ऐसा बढ़ाना क्रॉस करना समझा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह चेक विशेषतः क्रॉस किया गया है और उस बैंकर के पक्ष में क्रॉस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां चेक क्रॉस किया हुआ नहीं है वहां धारक उसे साधारणतः या विशेषतः क्रॉस कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेयर द चेक इज नॉट क्रॉस्ड द होल्डर विल बी एबल टू क्रॉस द सिंपल फीचर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ऋण का भुगतान करने के लिए चेक दिया हो और उसके खाते में धन पर्याप्त नहीं है, अर्थात बैंक खाते में धन से अधिक धन का चेक है, तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, जिसके लिए इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान को प्रभावित किए बिना ऐसे कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा या अर्थदंड का 2 गुने से दंडित किया जाएगा। 2 गुने के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा और अर्थदंड कारावास से दोनों से दंडित किया जाएगा, ये कह रहा है सेक्शन 38। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए सेक्शन 138 के प्रोविजंस लागू होने के लिए यह नीडेड है कि देखिए पहला क्या नीडेड है, चेक जारी किए जाने की तिथि से 6 मंथ के अंदर अथवा उसकी वैधता की तिथि जो कि अग्रिम हो पेश कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, जिस दिन चेक के अनादर होने की सूचना पाने वाले को मिलती है 15 दिन के अंदर चेक के लेखीवाल को लिखित नोटिस दे दिया गया हो। अदाता या सम्यक अनुक्रम में धारक पेया और दी होल्डर इन ड्यू कोर्सेज जैसी भी लिखी स्थिति हो, कथित राशि के भुगतान की मांग चेक के आदेश से चेक के भुगतान न होने एवं वापसी की सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए क्या कह रहा है, यदि सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग अपराध कारित करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है तो वे प्रत्येक अपराध कारित करते समय कंपनी के कृत्य व व्यवसाय के कार्यभारी
तथा उत्तरदायी थे तथा कंपनी अपराध करते कारित करने के दोषी माने जाएंगे तथा तदनुसार अभियोजित व दंडित किए जाने के दायित्वाधीन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है देखिए, यदि चेक कंपनी के निदेशक की सम्मति और ज्ञान से जारी किया जाता है तो निदेशक चेक के अनादर के लिए दायी होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, चेक के अनादर के लिए निदेशक को दायी बनाने के लिए चेक को जारी करने में निदेशक की सहमति या मौनानुकूलता साबित करना आवश्यक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, सेक्शन 147 के अकॉर्डिंग CRPC 1973 के अंतर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध समनी कंपाउंडेबल होगा। आई होप गाइज वन लाइनर में हमने बताया है, इसको आपको समझ में आया होगा पॉइंट बाय पॉइंट। और MPCJ के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्टली आपको इन्हीं में से इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप गाइज आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।